भारतीय सेनाओं के मुंहतोड़ जवाब के बाद अब सवाल ये है कि कई ऐसे बड़े दिग्गज राजनेता, कई ऐसे खिलाड़ी जो कि भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या वो इस मुश्किलात के वक्त में, क्या इस संघर्ष के वक्त में भारतीय सेनाओं में शामिल होकर के अपने साहस, शौर्य और इसके साथ साथ भारत की सेवा करने का यहाँ पर पराक्रम दिखाएंगे। इसमें नाम शामिल है सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो टीए में, टेरिटोरियल आर्मी में जो है लेफ्टिनेंट हैं। इसके साथ साथ बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी भी यहाँ पर टीए में जो है वो पैरा कमांडो रह चुके हैं और लेफ्टिनेंट के पद पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर भी टीए टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हैं। ऐसे में आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक इन दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जा सकती है और भारतीय सेना के जो नियम हैं, भारतीय सेना के जो प्रावधान हैं, उनके मुताबिक इन्हें सेवा के लिए सेना में बुलाया जा सकता है, क्योंकि लगातार ये सेना की ट्रेनिंग से लेते रहे हैं और सेना की गतिविधियों से बखूबी वाकिफ हैं। सचिन पायलट को लेकर के बड़ी खबर ये आई है कि सचिन पायलट से जब ये पूछा गया कि क्या वे अपनी इस काम को लेकर के, जो भारत में संघर्ष जो चल रहा है पाकिस्तान के विरुद्ध, इसको लेकर के क्या अपनी सेवाएं देना चाहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बार बार भारतीय सेना का हिस्सा बनता रहा हूं और यदि किसी भी वक्त मेरी आवश्यकता होती है तो मैं बिना किसी सोच संकोच के भारत की सेवा करने को तैयार हूं, भारतीय सेना में शामिल होने को तैयार हूं। सचिन पायलट लगातार कांग्रेस पार्टी में उनका सियासी कद बढ़ता जा रहा है, लगातार बड़ी बड़ी उन्होंने ट्रेनिंग्स भी ली हैं। और आपको बता दें कि सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट भारतीय वायुसेना में पायलट रह चुके हैं। 1971 की जंग में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी और इसके बाद आपको बता दें कि अब सचिन पायलट भी भारतीय प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत है। इसके साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी और अनुराग ठाकुर भी कार्यरत हैं। ऐसे में लगातार भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सचिन पायलट का कहना है कि पाकिस्तान जो कायराना हरकत कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ खड़ी है। भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम पर किसी को कोई संदेह नहीं है और हम बखूबी पुरजोर तरीके से पाकिस्तान को जवाब देने की हिम्मत रखते हैं, पाकिस्तान के कई टुकड़े करने की हिम्मत रखते हैं। बता दें आपको कि सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में तो बलूचिस्तान खुद ही अपने आप को अलग करने की पोजीशन में स्थापित कर रहा है। बलूचिस्तान में लगातार बलूचों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ लगातार वहां पर आवाज उठ रही है और जल्द ही पाकिस्तान ने यदि ये जहमत उठाई कि भारत पर वो हमला करेगा तो पाकिस्तान से एक और टुकड़ा बन सकता है जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के लोग भारत को बेहद पसंद करते हैं। सचिन पायलट का कहना है कि ऐसे में अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारतीय सेनाएं किस तरीके से अपनी सीमाओं की हिफाजत कर रही हैं, अपनी सरहदों की रक्षा कर रही हैं और पाकिस्तान के ड्रोन मिसाइल अटैक्स का किस तरीके से जवाब दिया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किस तरीके से भारतीय सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी बोलती हुई नजर आई, किस तरीके से पाकिस्तान को माकूल मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, सुनिए कर्नल सोफिया कुरैशी की जुबानी। पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिम मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूकैव ड्रोन्स, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के
वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च्ड सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपो को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त। तो ये सोफिया कुरैशी जो कि कर्नल है भारतीय सेना में, लगातार भारतीय सेनाओं के ऑपरेशंस पर नजर रख रही हैं। थल सेना में कर्नल है। इसके साथ साथ बता दें आपको कि जॉइंट ऑपरेशन जो कि चल रहा है, जिसमें वायुसेना और थल सेना एक साथ मिलकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद कर रही हैं, उसमें सफलता भारतीय सेना हासिल कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल और एक बड़ी सूचना यही है कि यदि इन दिग्गज नेताओं को, जो कि बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं, ये दिग्गज खिलाड़ी जो बड़े पदों पर कार्यरत हैं, क्या वाकई में अब इनकी बॉर्डर्स पर तैनाती होती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट लाइन पॉलिटिकल बाइट।